सभी को जय माता दी, राधे राधे, नमस्कार। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ये मेरा वीडियो उन लोगों को पसंद आएगा जो बिग बॉस देख रहे हैं, उनको पसंद आएगा और बाकी लोगों के तो सर के ऊपर शायद चला जाए। थोड़ा आज भावुक हूँ और बहुत ज़्यादा। और बिग बॉस के सीज़न 3 में जो मतलब दिखाया जा रहा है अंदर, उससे एक चीज़ तो मतलब फाइनली समझ में आ गई है कि आजकल कमज़ोर लोगों की मदद कोई नहीं करता है। वो एक मतलब एक शो है, वो रियल नहीं है, स्क्रिप्ट है। जो भी हुआ हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो एक शो है। लेकिन उस शो ने भी बहुत कुछ सिखा दिया। पहले शिवानी को टारगेट किया गया, हर मामले में बोलती है, चिल्लाती है, खाना कैसे खाती है, ये है वो है। फिर उसके बाद में विशाल और कटारिया और सना और शिवानी जब एक होने लगे तो जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, अपने आप को बहुत ज़्यादा दीपक जी को छोड़ के, दीपक जी जैसा तो खैर उस वहाँ कोई था ही नहीं, ना होगा। तो जो मतलब गेम था, गेम खेलते, ऐसा नहीं खेलते, लेकिन किसी को दिल में हाथ करना ये ठीक नहीं है। अरमान मलिक बिग बॉस ने एक तो इतना गलत किया कि मुंह से नहीं कहना चाहिए। उसने काफ़ी पहले जो गलत किया था उसकी वजह से बिग बॉस में लेना नहीं चाहिए था, लेकिन उनको अपने शो के लिए चाहिए था। ठीक है, उन्होंने ले लिया तो ठीक है, ले लिया। लेकिन जब उसने विशाल को थप्पड़ मारा तब उसको तुरंत निकालना चाहिए था, उस पर भी उन्होंने नहीं निकाला। उसके बाद में भी वो कितनी षड्यंत्र रचता है। शकुनी देखा आप लोगों ने महाभारत में, शकुनी मामा जो युधिष्ठिर और पांडव और कौरव को कैसे लड़ाया था, आप लोगों ने देखा है ना। वो काम कर रहा है। कल के टास्क में हमने देखा है शिवानी को कैसे भड़काया। उसने शिवानी से तुरंत कहा, अगर मकबूल तुम्हारे साथ होगी तो मैं चारों लोग नहीं होऊंगा। तो ये चीज़ अगर मकबूल ने कह दिया कि हाँ शिवानी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो शिवानी को उस घर में रुकने देना चाहती थी, उस शिवानी को जीतने देखना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत कह दिया नहीं मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं हूँ। जैसे ही ये बात मकबूल ने कही और शिवानी ने आके बोल दी, देखो अरमान मलिक का देखा, धोखा दे दिया, ये फ्रेंडशिप होती है, ये होता है। तो बहुत गलत हुआ। रणवीर जी ने बहुत गलत किया, बहुत ही गलत किया। नॉमिनेट करते शो था, लेकिन किसी एक को तो अपने को लेना चाहिए था। अरमान को आपने सेव कर दिया। मुंह से कहते हुए शर्म आ रही है उस व्यक्ति को, उस गंदे व्यक्ति को। ठीक है, उस गंदे व्यक्ति को मुझे नहीं कहना चाहिए। मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ ही नहीं, मैं तो छोटे मोटे वीडियो बनाती रहती हूँ। लेकिन जो हो रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे तो सर में दर्द हो रहा देख के। वो बच्चे कितना रो रहे हैं, कितना रो रहे हैं, ये देखिए। अरे उनकी शुरुआत है, अभी उनकी शुरुआत है। जीतने ना जीतने का तो भाग्य की बात होती है। अगर और बिग बॉस भी बहुत गलत, अभी तक वोट पूरा नहीं हुआ है, वोट लाइन चल रही है, उसके बावजूद विशाल निकल गया। क्या चल रहा है बिग बॉस में? अगर आपको ऐसे ही करना था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचानी थी, तो आपने क्यों बिग बॉस ये शो बनाया था? आप ऐसे बुलाते, हफ्ते 2 हफ्ते सबको रखते, खिलाते पिलाते छोड़ देते। क्या तरीका है? एक शो बनाया है जनता को चूतिया बनाने के लिए, हम लोगों का समय बर्बाद करने के लिए, हम लोग अपना डाटा बर्बाद कर रहे हैं देखने के लिए, ये सब बकवास दिखाने के लिए कि वो छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं और वो वहाँ रणनीति रची जा रही है। आपने स्क्रिप्ट बनाई थी, कुछ तो अच्छा उसमें डाल देते भाई, कुछ तो अच्छा डाल देते। साफ साफ दिख रहा है कि बिग बॉस भी जो है पूरा सपोर्ट अरमान, कृतिका और रणवीर का कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है बिग बॉस? मैं तो आज विशाल निकल गया, अगर शिवानी रहती है तो उसके सपोर्ट के लिए मुझे रहना पड़ेगा आखिर तक। और अगर आज विशाल निकल गया तो बहुत गलत होगा, बहुत ही गलत होगा, क्योंकि विशाल को निकलने का कोई भी कारण नहीं है और अरमान का निकलने का पूरा कारण था। पायल देखा कैसे बाहर ड्रामा कर रही है, मैं तलाक दे दूंगी, मैं ये कर दूंगी। अरे कौन छोड़ेगा? तब नहीं छोड़ी थी, अब क्यों तुम छोड़ोगी? क्यों छोड़ोगी? क्या मतलब तुमको छोड़ने? अब ये ड्रामा क्यों कर रही हो? शो चल रहा, शो चलने दो। तुम शो में
अपने हस्बैंड और अपनी सवत के लिए जो है वोट बटोरने के लिए तुम एक ड्रामा दिखा रही हो, छोटी छोटी वीडियो बना के डाली हो। शिवानी की माँ भी डाल सकती है कि मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं। वो ये कहती है मेरी बेटी को वोट देना आप लोग। शिवानी के लिए हम लोग उतरे हैं मैदान में, और तुम उतरी हो तो कह के आ रही हो मैं तलाक दे दूँगी, मैं लौट के आएंगी। मतलब सिर्फ अपने व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए ये सब तुम्हारा ड्रामा चल रहा है। तो मुझे खैर माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे, उसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ। लेकिन ये सब ड्रामा, ये सब नहीं है। नेशनल टीवी पे ये अच्छा नहीं दिखा रहे हैं कि मतलब इतना ज़्यादा भेदभाव, इतना ज़्यादा बिग बॉस में भेदभाव। सलमान खान जी का आता था बिग बॉस, उसमें जो भी होता हो, लेकिन ये चीज़ें कभी नहीं हुई जो अब हो रही हैं। अब ये बताइए, पहले ही मतलब विशाल अभी निकला नहीं, विशाल को पोस्टर आ गया मीडिया के सामने कि विशाल आउट, शिवानी और लोकेश को आउट करो। ये क्या तरीका है? आप हम लोगों की भावनाओं से खेल रहे हो। आप वहाँ पे कुछ भी कर रहे हो, जो भी आप लिख के डाल रहे हो उससे हमें मतलब नहीं। खैर मैं भी शिवानी की जैसी अनपढ़ ही हूँ, तो मेरा भी मजाक बनेगा। आप जो भी डाल रहे हो, जो भी आपका वहाँ पे शूट करवाना है, कुछ भी करवाओ, लेकिन इतना ज़्यादा वाहियात मत दिखाओ कि लोगों की आंखों से आंसू, गम, और मतलब बताओ मेरा तो सर फट रहा है। आप देख सकते हैं मैंने कितना तेल पोत रखा है कि मुझे मतलब जब से तीनों बच्चे नॉमिनेट हुए रो रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है देख के। मैं बहुत परेशान हूँ कि बताओ उन बच्चों के साथ में कितना गलत हो रहा है। रणवीर जी आप बहुत गलत कर रहे हो। आपको मालूम है, आपको जो चाहिए वो हम समझ गए। आप मत बताइए कि आप किस लिए ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए। विशाल वेरी गुड, कटारिया वेरी गुड, शिवानी वेरी गुड, मकबूल वेरी गुड। और हम भारत की जनता से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करेंगे, जितने लोगों तक ये मेरा वीडियो जाए, कि आप सब लोग इन चारों बच्चों का सपोर्ट करिए। जो जाता है ठीक है उसके भाग्य का, जो रुकता है इन चारों में से हमको आखिर तक एक को जिताना ही जिताना है। कटारिया, शिवानी या मकबूल या विशाल, जो रुकता है। क्योंकि ये तो बिग बॉस का खेल है, चारों को तो भगाएंगे नहीं, ये तो कंफर्म है। एक को तो जाना है, एक तो राउंड में जाएगा ही जाएगा। कौन जाएगा वो तो तहे दिल से, और हमारी समझ से सना मकबूल भी ये चाहती होंगी कि शिवानी जीते, क्योंकि वो बहुत अच्छी और बहुत नेक लड़की है। शिवानी जब वापस आएगी ना, जब वो एक एक क्लिप देखेगी तब उसको पता चलेगा कि वहाँ पे उसके साथ क्या होता था। वो बच्ची है, छोटी है, उसको भड़का देते हैं, उसको पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं, और वो जैसा बता देते हैं अब बताओ वो रो रही है और रणवीर हंस रहे हैं। रणवीर कह रहे हैं वो पापा जब तक नॉमिनेशन नहीं होगा तब तक पापा। अरे बेवकूफ़ चंद्र, उसके पिता नहीं, वो भावुकता से कह रही है। इतने ही काबिल होते तो यहाँ पड़े ना होते कहीं और। तो भाइयों आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि हमारे चारों बच्चों को जो भी रहे, नहीं जानते क्या बिग बॉस करिए, कि अब समझ में आ गया है कि हम लोगों के वोटों का खेल नहीं है, ये बिग बॉस के घर का खेल है। हम लोग वोट देने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं तो जी सिनेमा बिल्कुल डिलीट ही कर दूँगी, जियो सिनेमा बिल्कुल डिलीट कर दूँगी शो ख़त्म होने के बाद। चारों बच्चों को जो भी रुकता है उसका फुल सपोर्ट करना है। अरमान को नहीं जीतने देना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और अगर अरमान जीत जाता है तो बिग बॉस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।